नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा राज्य में सुरक्षित नहीं है बेटियां। पीएम मोदी के निर्वाचित क्षेत्र वाराणसी में हुई शर्मनाक वारदात। बीएचयू की छात्रा से की गई बर्बरता। राजस्थान में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। एक के बाद एक नेता छोड़ रहे हैं भाजपा का साथ। अब साध्वी अनादि सरस्वती ने थामा कांग्रेस का दामन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा भेजे गए समन को लेकर भड़के शिवसेना। यूबीटी सांसद संजय राउत भाजपा को जमकर धोया। पटना के मिलर हाई स्कूल में आयोजित सीपीआई रैली में पहुंचे नीतीश कुमार। केंद्र में बैठी भाजपा पर साधा निशाना। इंडिया गठबंधन को लेकर भी कही बड़ी बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री बोले, सीआरपीएफ के बड़े बड़े बक्से में पैसे भरकर ला रही है भाजपा। आज ईडी के सामने नहीं पेश हुए सीएम केजरीवाल। एजेंसी द्वारा भेजे गए नोटिस को बताया गैर कानूनी। बोले, भाजपा के कहने पर भेजा जा रहा है नोटिस। छत्तीसगढ़ में भाजपा पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले, पीएम मोदी नहीं चाहते गरीबों के हाथों में आए सत्ता। भाजपा राज्य में महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में छात्र राजपुताना हॉस्टल पहुंचे और प्रदर्शन किया। बीएचयू कैंपस में हुई इस घटना ने छात्रों को झकझोर कर रख दिया है। बीएचयू कैंपस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशाना खड़ा होता जा रहा है। वहीं छात्र कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बैनर और पोस्टर के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पीड़ित छात्रा ने एफआईआर में बताया कि मैं अपने हॉस्टल न्यू गर्ल आईआईटी बीएचयू से निकली थी। मैं जैसे ही गांधी स्मृति छात्रावास चौराहे के पास पहुंची, वहां पर मेरा दोस्त मुझे मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे। रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300-400 मीटर के बीच एक बाइक आई, जिस पर 3 लोग बैठे थे। वे लोग अपनी बाइक वहीं खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को अलग कर दिए। मेरा मुंह पूरी तरह से दबा दिया, फिर एक कोने में ले गए। पहले मुझे किस किया, इसके बाद मेरे सारे कपड़े निकालकर वीडियो और फोटो बनाया। जब मैं बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। मेरा फोन नंबर भी लिया और 10-15 मिनट तक मुझे बंधक बनाए रखा। इसके बाद छोड़ दिया। ऐसे में एक सवाल भाजपा से है कि कहां गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। आखिर कैसे लड़कियां शिक्षित होंगी अब जब उन्हें शिक्षा के मंदिर में ही दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। आखिर कब तक भाजपा राज में बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। राजस्थान में जब से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तभी से सारी पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर आपसी घमासान भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में भाजपा के नेता लगातार पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान में हिंदुत्व का चेहरा मानी जाने वाली साध्वी अनादि सरस्वती ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साध्वी अनादि सरस्वती ने कल ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया था और आज कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि साध्वी अनादि सरस्वती जिले की उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन टिकट कटने से नाराज साध्वी ने अब भाजपा को अलविदा कह दिया है। बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। दोनों पार्टियां अपना कुनबा बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में इसका कितना फायदा मिलता है। ईडी द्वारा कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेजे जाने पर न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में सियासत गरमा गई है, जिसको लेकर हर नेता भाजपा पर हमलावर है। अब इसी मामले पर बात करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने कहा कि कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी बुलाया गया था। मैं अंदर जाकर आया था। महाराष्ट्र के कई मंत्री जाकर आए हैं। पश्चिम बंगाल के 2 मंत्री भी गए। बीजेपी की यही मंशा है कि पूरे विपक्ष को जेल में डाल दे और वे चुनाव लड़े। केंद्र में बीजेपी का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं को या तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ेगा या अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले जेल भेज दिया जाएगा। शिवसेना नेता ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और ईडी को विपक्षी दलों के नेताओं को राजनीतिक रूप से खत्म करने का काम किया जा रहा है। साथ ही संजय राउत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। फिर भी भाजपा चुनाव हारने के डर से लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष हमेशा भाजपा पर हमलावर रहता है।
इंडिया गठबंधन के बाद से ही बिहार सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव दिख रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अब तक कई अहम फैसले भी लिए हैं। आज पटना के मिलर हाई स्कूल में सीपीआई द्वारा आयोजित रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, जहां से उन्होंने भाजपा को जमकर धोया। सीपीआई की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम में झंझट करवा रहे हैं। ये लोग कुछ ना कुछ लोगों को लगाए रहते हैं। पहले तो बहुत घटना होती थी, लेकिन 2007 से हमने कंट्रोल कर लिया। जान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आजादी से भाजपा वालों को कोई लेना देना नहीं है। बापू को तो ये लोग भुलवा देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं हर चीज। इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ बातचीत की और तय किया है कि एकजुट होकर के जो देश को बदलाव चाह रहे हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे और देश को बचाएंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी थोड़े तीखे तेवर दिखाए। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हैं, लेकिन उनको अभी इन चीजों की चिंता नहीं है, अभी तो वो लगे हुए हैं। वहीं सीपीआई की बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सीपीआई से मेरा पुराना रिश्ता है। जब हम 1987 में एमएलए का चुनाव लड़े तो हमारे एरिया में सारे सीपीआई और सीपीएम के लोगों ने मदद की थी, इसलिए रिश्ता पुराना है। गौरतलब है कि भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। वहीं इस ताकत को देखकर भाजपा की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता दौरा कर रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए नए नए वादे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। 7 नवंबर को राज्य में पहले चरण के तहत मतदान होना है। ऐसे में चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। अब इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से भरकर आए हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ कि इनके ईडी सीआरपीएफ के वाहनों की भी चेकिंग होनी चाहिए। भाजपा हार मान चुकी है और यह आखिरी दाव है कि बक्सों में पैसे भरकर लाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसीलिए सभी वाहनों, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए। जाहिर है कि मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा दावा कहीं ना कहीं सही हो सकता है, इसीलिए इन वाहनों की कोई चेकिंग नहीं कराई जा रही है। वहीं इस मामले पर भाजपा चुप्पी साधे बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं चुनाव में हार की डर से ये सब हथकंडे अपना रही है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि सीआरपीएफ के उन बक्सों में क्या था। दिल्ली में कथित शराब घोटाले का मामला चर्चा में बना हुआ है। आपके 2 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर पूछताछ के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय बुलाया था। लेकिन ईडी के सवालों का जवाब देने से पहले केजरीवाल ने कहा कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के कहने पर ईडी द्वारा नोटिस भेजा गया है, इसलिए भी भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार नहीं कर सकूं। नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसकी वजह मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान बताया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया। आपको बता दें कि भले ही केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं गए, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए नोटिस का जवाब दिया है। केजरीवाल ने लिखा है कि ये साफ नहीं है कि आपने मुझे किस नाते समन भेजा है, एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर। मुझे समन में डिटेल भी नहीं दी गई है। उन्होंने आगे लिखा कि ये भी नहीं बताया गया है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा द्वारा सिर्फ परेशान करने के लिए नोटिस का खेल चल रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल चुनावी जनसभाओं को संबोधित ना कर पाएं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। ऐसे में जगह जगह चुनावी रैलियां हो रही हैं। चुनावी प्रचार को लेकर ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुकमा में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो गांधी परिवार को गाली देते रहते हैं। क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री रहे? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कभी प्रधानमंत्री रही? क्या सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया? राजीव गांधी जी के बाद उस घर के लोग कोई प्रधानमंत्री नहीं बने। उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल से गांधी परिवार के घर से कोई भी किसी पद पर नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं और कोई प्रधानमंत्री नहीं। इतना ही नहीं, खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि गरीबों के हाथों में सत्ता है। वो अपने आप कहते रहते हैं कि वो गरीब थे और मेरा प्रधानमंत्री बनना किसी को सहन नहीं हो रहा है। वो इस तरह का भाषण देते रहते हैं। क्या भूपेश बघेल ने कभी कहा कि वे पिछड़ा वर्ग से हैं? क्या उन्होंने कहा कि भाजपा वाले उन्हें सहन नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से कहा कि कांग्रेस ने आपके लिए जो भी काम किए हैं भाजपा उसे खत्म कर रही है। भाजपा सरकार में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, इसलिए हमें कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस को जिताना है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में पार्टियां सक्रिय हैं और चुनावी प्रचार के लिए दिन रात एक कर रही हैं। अब सत्ता किसके हाथों में आएगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।